अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। हमारी आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार जूसी चटपटी चिकन कढ़ाई, जिसका जायका बहुत ही डिफरेंट है। ये खड़े मसालों वाली कढ़ाई मैंने कैसे बनाई है तो चले मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई और उसमें डाला है मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हुआ है तो उसमें डाल लिए 2 बड़ी इलायचियाँ और उसके बाद डाल दिए 3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन मसालों को हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे और फिर इसमें डाल देंगे हम 1 kg चिकन। और अब इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के नमक। और अब इस चिकन को हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। हमने इसे इतना भूनना है कि जो हमारा कुकर है ना वो पिंक से वाइट हो जाए। चिकन को हाई फ्लेम पे भूनने का मकसद ये है कि चिकन अपना पानी ना छोड़े, इस तरह इसका मीट सॉफ्ट रहेगा। चिकन का कलर चेंज हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हमने फ्लेम को कर लेना है मीडियम और 3 से 4 मिनट हमने इस लहसुन अदरक को इसमें भून लेना है। अदरक और लहसुन का कच्चापन हो गया है दूर और अब हम इसमें डालते हैं मसाले। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर इसमें डाला है। इन मसालों को 3 से 4 मिनट चिकन में अच्छी तरह भूनेंगे। ये कढ़ाई आप बोनलेस भी बना सकते हैं। चिकन और मसाले अब अच्छी तरह यकजान हो गए हैं तो इसमें डालते हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया। ये बड़ी ज़बरदस्त कढ़ाई बन रही है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, आप बनाओगे तो आप खुद ही कहोगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे और फिर अब इन्हें भी भून लेते हैं। कढ़ाई और भुनाई साथ साथ चलते हैं। ये ऐसे कमाल की कढ़ाई बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपने ये कढ़ाई ज़रूर बनानी है, आपको आइडिया नहीं है कि ये कितने मज़े की बनती है। सबने पूछना है कि इसमें क्या डाला है, ये इतनी मज़े की बनी है। भुनाई नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई है और अब हम इसमें डालते हैं आलू बुखारा। ये खुश्क आलू बुखारा है जिसे मैंने 2 घंटे पहले गर्म पानी में भिगो के रखा था। आलू बुखारे की 4 गुठलियाँ जो मैंने इसमें डाली हैं। ये आलू बुखारा हमारे नमकीन मसालों को खट्टा मीठा टेस्ट देगा। मसाले खट्टे मीठे तो कर लिए हैं और अब हम इन्हें ज़रा ठंडा कर लेते हैं, यानी कि अब हम इसमें 1 प्याली दही की ऐड कर देते हैं। दही की ये प्याली हमारे मसालों के तीखेपन को ज़रा सॉफ्ट कर देगी। दही को इस्तेमाल करने से पहले आपने अच्छी तरह फेंट लेना है और दही के इस पानी को खुश्क करने के लिए हम इसे 2 से 3 मिनट ढक कर रख देंगे। और ये अब दही का पानी भी रिड्यूस हो गया है। यहाँ तक हमारी कढ़ाई का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा और फाइनल स्टेप ये है कि हम इसमें ऐड करेंगे ये सब्जियाँ। 1 बड़े साइज़ का टमाटर है जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए थे और उसकी मैंने क्यूब कटिंग कर ली। और 1 बड़ी शिमला मिर्च है, उसके भी बीज मैंने रिमूव कर दिए थे और उसको मैंने इस तरह काट लिया। आप कटिंग की शेप अपनी मर्ज़ी की भी रख सकते हैं। अदरक को भी मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया, जूलियन कट। कढ़ाई को फुल स्पाइस देने के लिए इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, तकरीबन 5, वो भी मैंने लंबाई में इस तरह काट ली हैं। और 2 लीमू हैं, उन्हें भी मैं काट कर इसमें शामिल कर रही हूँ। अब बनेगी हमारी कढ़ाई खट्टी मीठी और चटखारेदार। और अब मैंने जी ये 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको भी मैंने इस शेप में काट लिया है और ये भी हमारी कढ़ाई में जा रहे हैं। इस कढ़ाई में प्याज को भून भून कर पागल नहीं किया हमने। कढ़ाई कोई भी हो काली मिर्च के बगैर नहीं बनती, तो मैं भी इसके ऊपर ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर छिड़क रही हूँ। और अब हम हल्के हाथों से इन सब चीज़ों को इस चिकन में मिक्स करेंगे। हमने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस हल्का हल्का इनको मिक्स करना है। अब आप हमारी कढ़ाई को कह सकते हैं कि ये खड़े मसाले वाली कढ़ाई है,
क्योंकि अब इस पॉइंट पे हमने इन सब्जियों को भूनना नहीं है, बस हमने इनको हल्का सा दम पे रखना है और फिर ये सब्जियां खुद ही अंदर अपना जायका बना लेंगी। अब इस कढ़ाई को मैं कहूँगी जूसी कढ़ाई। अब आप बिना कहे कमेंट करके कहोगे कि वेरी यमी, वेरी जूसी, वेरी चटपटी। तो अब लगाते हैं कढ़ाई को फुल स्टॉप। हमारे खानों की आन बान और शान, सबसे अहम इंग्रेडिएंट सब्ज़ धनिया। तो मैंने भी इसमें डाल दिया है 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया। और अब हमारा जी कुकिंग प्रोसीजर हो गया है कंप्लीट। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। तो चलें हम कढ़ाई को सर्व करते हैं। इस गर्मा गर्म कढ़ाई को आप चपाती और प्लेन दही के साथ एंजॉय करें। इफ्तार डिनर में इस कढ़ाई को एंजॉय करें या फिर अपनी स्पेशल दावतों में, ये आपके मेन्यू का एक बहुत ही मज़े का आइटम होगा। मसाला और सब्ज़ी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने बनाई है तो आपको ये कैसी लगी है। आप इसको बनाने की तैयारी करें और मैं अगली रेसिपी की तैयारी करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।